नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी के विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज है। अनुपूरक बजट और 2022 और 23 के लिए लेखानुदान आज पेश किया जाएगा। शीतकालीन सत्र के पहले दिन शहीदों को याद किया गया। जनरल बिपिन रावत समेत कई लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। तो शीतकालीन सत्र के पहले दिन शहीदों को याद किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जनरल बिपिन रावत समेत कई शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज है, क्या कुछ सामने आने की उम्मीद? जी बिल्कुल, देखिए विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और 11 बजे सत्र की शुरुआत हो जाएगी और इस सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। लेखानुदान की जो रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी और इसी के साथ माना जा रहा है कि अनुपूरक बजट जो लाया जाएगा वो लोक लुभावन होगा। यानी विधानसभा चुनाव से पहले जो अनुपूरक बजट आ रहा है वो स्वाभाविक सी बात है कि किसान की बात करें या बेरोजगारों की बात करें या जो राज्य कर्मचारी हैं उनकी बात करें या जो श्रमिक की बात करें, ये चारों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण ये अनुपूरक बजट होगा। क्योंकि सरकार की तरफ से जो संकेत मिलना है उसमें साफ है कि किसानों को जो प्रधानमंत्री निधि सम्मान योजना दिया जाता है 2000 रुपए, उसकी अलग अलग किस्तें दी जाती हैं। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार भी निधि सम्मान योजना ला सकती है और उसमें कितने की धनराशि होगी इस पर बातचीत हो सकती है। तो ये अनुपूरक बजट में शामिल हो सकता है। वहीं अगर बात करें श्रमिकों की, तो जितने भी श्रमिक हैं उन श्रमिकों को कुछ न कुछ जो राशि है वो अलग अलग योजनाओं में दी जा सकती है। इसको लेकर भी अनुपूरक बजट में प्रावधान रखा जा सकता है। अगर बात करें बेरोजगारों की, तो तमाम जो रिक्त पदें हैं उन पदों को भरने का काम उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द कर सकती है और तमाम जो स्थिति है बेरोजगारों को, उस बेरोजगारों को दूर रोजगार देने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर सकती है। अगर बात करें राज्य कर्मियों की, तो राज्य कर्मी लगातार लंबे समय से ये मांग करते आ रहे थे कि उन्हें कैशलेस इलाज का सुविधा दिया जाए और उसी के तहत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से उनको जोड़ा जा सकता है। ये 4 महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद माना जा रहा है कि जो गरीब तबका है उस गरीब तबके के लिए भी अनुपूरक बजट में कुछ न कुछ योजना लाई जा सकती है। तो 11 बजे जब अनुपूरक बजट लाया जाएगा तब देखने वाली बात होगी कि किस किस वर्ग को क्या क्या सौगात मिलती है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह जो सभी को अपने पाले में लाने के लिए तमाम जो योजना है उससे जोड़ने का काम करेगी और जो लेखानुदान आएगा वो उत्तर प्रदेश सरकार के जो 4 महीने की वित्तीय रिपोर्ट है उसको भी लाया जाएगा और उसी के साथ जो अनुपूरक बजट है उस पर चर्चा होगी। और माना जा रहा है कि ये सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है क्योंकि इसमें महंगाई और कानून व्यवस्था और खास तौर पे अगर बात किया जाए तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की इस्तीफे की मांग की जा सकती है। और उसी बीच में अनुपूरक बजट जब लाया जाएगा तो एक तरफ सरकार सभी वर्गों को साधने की कोशिश करेगी तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए दिखाई देगी। जी अवनीश, जिस तरीके से आपने जानकारी दी और जिस तरीके से प्रतीत हो रहा है कि जो ये शीतकालीन सत्र का आज का जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा हंगामेदार होने की उम्मीद है, क्योंकि टेनी के मामले में यहाँ पर लगातार जो बर्खास्तगी है उसकी मांग यहाँ पर विपक्ष की तरफ से की जा रही है और काफ़ी ज़्यादा हंगामा होने की आसार यहाँ पर आज नज़र आ रहे हैं। तो क्या जो योजनाएं सरकार की तरफ से लाई जानी है वो लाई जा सकेंगी? जी बिल्कुल, देखिए जब कोई सरकार बहुमत में होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि जब अनुपूरक बजट लाया जाएगा तो उस बजट पे जब चर्चा की जाएगी तो उस चर्चा में सबसे ज़्यादा बहुमत वाली जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो कहीं ना कहीं सभी प्रस्ताव को पास करवाने में सफल साबित होगी। तो अनुपूरक बजट में सभी वर्गों का खास ख्याल रखा जाएगा और साफ तौर पर उस समय जब तीनों कृषि बिल को वापस लेने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया था, उसके बाद संसद में उस कानून को रद्द भी कर दिया गया। उसके बाद किसानों को और साधने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है और उसी के तहत देखा जाएगा कि किसानों के लिए बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश सरकार ला सकती है। क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो समीकरणों की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के बीच खासा नाराजगी देखी गई थी और इस नाराजगी के बीच ये तय किया गया था कि किसानों को कहीं से भी नाराज नहीं करना है क्योंकि वो अन्नदाता हैं। ऐसे में अन्नदाताओं की जो मांग थी उस मांग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुना और उसी के तहत जब काशी में एक बार पदाधिकारियों के साथ और जो भाजपा के नेतृत्व है उसके साथ बैठक हुई थी तब भी किसानों पर चर्चा हुई थी। तो आज जब अनुपूरक बजट लाया जाएगा तो
कहीं ना कहीं उन बैठकों की जो तस्वीर है वो झलक देखने को मिलेगी और उसी झलक के तहत जो तमाम किसान हैं उनको किसी न किसी योजना से जोड़ा जाएगा। और सबसे अहम जो संकेत निकल कर सामने आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना की शुरुआत हो सकती है। इसकी राशि कितनी होगी ये अभी तय नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर इस तरीके की योजना आती है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है, जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि आर्थिक समृद्धि की ओर लेकर चलेंगे किसानों को, तो उसमें कहीं ना कहीं सफलता भी हासिल होगी और उसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए अवनीश आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी रामानुज भी हमारे साथ जुड़ गए, विधानसभा के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। रामानुज, क्या कुछ निकलकर सामने आने की उम्मीद है? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आज का जो दिन होगा काफी ज्यादा हंगामेदार होने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है, क्योंकि टेनी की बर्खास्तगी की मांग यहां पर लगातार विपक्ष की तरफ से की जाने की उम्मीद है और आज का जो दिन जाने वाला है काफी हंगामेदार होने की उम्मीद। देखिए साहिल, अगर बात की जाए आज दूसरा दिन है, लेकिन कल कंडोलेंस के चलते जो है ये जो है सदन चल नहीं पाया था, लेकिन आज जो है सदन सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन उससे पहले हम ये तस्वीर आपको दिखा दें कि कांग्रेस जो है लगातार मांग कर रही है गृह मंत्री जो है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की, और प्रदर्शन जो है जीपीओ से चलकर कांग्रेस के जो नेता हैं गण हैं वो विधानसभा पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है लगातार वो मांग कर रहे हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं दीपक सिंह जी। दीपक जी, लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी शुरू से लेकर जब से किसानों को साजिशन टायर के नीचे रौंद कर मारा गया था तब से कांग्रेस पार्टी इस मांग को कर रही है। विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद पैदल मार्च कर सरकार के अहंकार को जगाने का काम करे, अहंकार से जागे, लेकिन सरकार जाग नहीं रही है। अपराधियों का गुलदस्ता बनाना चाहती है, अपने मंत्रिपरिषद में अपराधियों को बचाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी अभी तक विरोध प्रदर्शन सड़क पर कर रही थी, आज सदन में भी कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर सरकार के काले कारनामों को जड़ करेगी। तो साहिल, आप समझ सकते हैं कि सरकार के जो है कार्य स्थगन का प्रस्ताव लेकर आएगी और सीधे तौर पर जो है विरोध चल रहा है कांग्रेस का। और आप देख सकते हैं कि सभी जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के विधायक वो भी यहाँ बैठे हैं। लगातार आप लोग भी मांग कर रहे हैं, पश्चिमी यूपी के रहने वाले आप लोग, गन्ना बेल्ट है, क्या असर पड़ेगा? जो पार्टी सरकार कर रही है वो आपके सामने है। किसानों को रौंद कर मार रही है और किसान जागृत हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान इस बार भाजपा के खिलाफ चलने का काम करेगा और साबित कर दिया है भाजपा ने कि भाजपा के दो चरित्र हैं, दो चेहरे हैं उनका। यदि कोई नेता अपराध करता है तो वो सही करता है, यदि कोई दोषा करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई, उसके घरों को बुलडोजर के द्वारा ढाया जाता है। तो ये दोहरा चरित्र क्यों है? हम मांग करते हैं कि अजय कुमार टेनी को बर्खास्त किया जाए। देखिए साहिल, लगातार कांग्रेस जो है प्रदर्शन पे है और राधा मोहना जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं क्योंकि सीएलपी लीडर है। लगातार आप लोग मांग भी कर रहे हैं लेकिन सुनी नहीं जा रही। देखिए, सरकार अपने घमंड में है। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद अब रह क्या गया है, बचा क्या है? उसमें स्पष्ट हो गया है कि पिता पुत्र दोनों की भूमिका थी। तो सरकार इस रिपोर्ट के बाद, और वो तो सरकार की खुद की एजेंसी जो सरकार ने नामित की थी उसकी रिपोर्ट है, उसके बाद भी अगर सरकार उनको बर्खास्त नहीं कर रही है गृह राज्य मंत्री को, तो क्यों बचाने का प्रयास कर रही है? ये बड़ा सवाल है। ये किसानों के अधिकार का मामला है। जो दिवंगत हुए, शहीद हुए किसान, उनकी शहादत का मामला है। और इसको लेकर के सदन में भी आज हम इस सवाल को सरकार के सामने उठाएंगे। समझ सकते हैं साहिल, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी यहाँ बैठे हुए, इनसे बात कर लेते हैं। लगातार जो है आप सदन की बात कर रहे हैं, सदन में क्या सदन चलने देंगे या नहीं? देखिए, अभी तो प्रधानमंत्री जी लाइट एक्शन कैमरा शूटिंग में व्यस्त हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं बुलडोजर भेज रहा हूं आपको, अजय मिश्रा टेनी के घर चलवा दीजिए। आप तो बुलडोजर मास्टर हैं, कहते हैं अपराधियों के घर बुलडोजर चलेगा। किसानों की निर्मम हत्या करने वालों घर बुलडोजर कब चलेगा? मुख्यमंत्री जी, भेजू बुलडोजर, चलवाइए ना। उत्तर प्रदेश देख रहा है, सदन में भी उठाएंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे और पूरे प्रदेश का कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर है। लड़ाई होगी जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक बर्खास्तगी नहीं जारी रहेगी। तो साहिल, आप समझ सकते हैं कि लगातार कांग्रेस यही मांग कर रही है कि बर्खास्तगी हो और इसके लिए जो है कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन करती रहेगी। जी साहिल। चलिए रामानुज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अवनीश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।